हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास का थोड़ा सा न्यूमेरिकल रह गया था और यही लास्ट लेक्चर है इस पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिए हैं सो दैट हम सिर्फ सॉल्विंग करें यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। अ मिक्सचर ऑफ H2I2, ठीक, उसका मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन दिया है 2:3, ठीक। H2 का 2 है और I2 का 3 है। वॉज हीटेड एट 440 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे हीट किया गया और तब तक किया गया जब तक वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकता इस रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता तब तक हीट करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोडीन कन्वर्टेड टू HI, कि कितना आयोडीन HI में कन्वर्ट हुआ ये पता लगाना है आपको, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन रिएक्शन लिख लेते हैं दोबारा से। H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग टू 2HI, राइट। है सब गैसियस, मैंने लिखा नहीं है, आप समझ जाना, ठीक है। इनिशियली किस प्रोपोर्शन में, ये 2 है, ये 3 है और ये तो है ही नहीं, 0। एट इक्विलिब्रियम जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इसमें से मान लीजिए x अमाउंट HI में कन्वर्ट हुआ, इसमें से भी x अमाउंट HI में कन्वर्ट हुआ और वहाँ क्या बनेगा, 2x बनेगा ना। देखिए डायरेक्ट समझो, ठीक है। पर ये क्या है, ये ना मॉलिक्यूलर रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन पता लगाना है तो उसके लिए आपको इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। 3 - x बाई v, 2x बाई v, राइट। Kc लिखिए। Kc कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, फिर H2 का कंसंट्रेशन एंड फिर I2 का कंसंट्रेशन। HI का कंसंट्रेशन तो आ जाएगा 2x बाई v का होल स्क्वायर। H2 का कंसंट्रेशन मतलब 2 - x अपॉन v, फिर 3 - x बाई v। अल्टीमेटली v तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। इट विल बी 2 - x और 3 - x। Kc की वैल्यू गिवन है 0.2 क्वेश्चन के अंदर, तो आप यहाँ से Kc की वैल्यू पुट कर दो। 0.2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 2 - x विच इज वॉट 6 माइनस आई थिंक कितना हो जाएगा -5x, राइट, और फिर प्लस x स्क्वायर। आई होप सो इतना ही होगा, हाँ। तो ठीक है, बाकी सब तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 5x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। कर लीजिए तो ये 1.2 हो जाएगा, ये 1x मतलब x हो जाएगा, ये 0.2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये उधर जाके माइनस कर दो तो कितना, सबको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 0.2 माइनस करेंगे तो 3.8 x स्क्वायर प्लस x और माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0। फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा x के लिए इसे, ठीक। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा के जो भी x की वैल्यू आएगी वो लिख रहा हूँ मैं, 0.161, राइट, ये आएगा, ये x है, ठीक। और हमें क्या पता लगाना है कि कितना I2 HI में कन्वर्ट हुआ है, राइट। तो परसेंटेज ऑफ I2 कन्वर्टेड टू HI, देखिए 0.161 इतना x आया आपका, राइट। एक सेकेंड रुकना बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से।
इसको सॉल्व करके ना x कुछ और आएगा, मैंने वैल्यू गलत लिखी है, x आपका आना चाहिए 0.02, तब जाके वो होगा ना 0.02, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, I2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकालना पड़ेगा, I2 एट इक्विलिब्रियम, राइट। I2 एट इक्विलिब्रियम मतलब कितना, 3 माइनस एक्स मतलब 3 माइनस 0.02 विच इज इक्वल टू 0.161, ठीक। मैं माइनस करके देखूं क्या, वॉल्यूम तो नहीं गिवन है ना इसमें, ठीक है। तो 3 माइनस 0.02 0.161 कुछ आएगा, वैसे आएगा, करके देख लेते हैं। 3 और चलिए, परसेंटेज ऑफ I2 कन्वर्टेड टू HI इज 0.161 अपॉन व्हाट, टोटल कितना लिया, कितना था इसका कंसंट्रेशन 3, तो इनटू 100। तो बस कैलकुलेट कर लो इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना, 16.1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5.38% आ जाएगा। करिए, नोट करिए फटाफट। मैं ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ बच्चों, मेरे को ना ये क्वेश्चन, इसको ना सॉल्व करना ज़रा, क्योंकि x जो है मेरा ख्याल यही आना चाहिए 0.161, ठीक। इक्विलिब्रियम में क्योंकि मुझे क्या निकालना है कि कितना H2 कंज्यूम हुआ, सॉरी कितना I2 कंज्यूम हुआ, तो X कंज्यूम हुआ था, यही गड़बड़ कर दी मैंने। देखो सही है बात, देखो परसेंटेज ऑफ I2 कन्वर्टेड कितना, X कंज्यूम हुआ ना, लिया कितना था 3 इंटू 100, तो इसी से तो परसेंटेज निकलेगा, और X की वैल्यू 0.161 ही आनी चाहिए। मैंने थोड़ा सॉल्व मतलब करा हुआ है, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 2 तो वैल्यू दी हुई है किसकी, इसकी KC की, ठीक, वो हमने पुट किया है यहाँ पे, वो पुट वुट करके X की वैल्यू आएगी 0.1, इसको ध्यान से रख लो। और ये आपका डिसोशिएट हुआ, ये टोटल लिया था इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट। चलिए, आई एम रबिंग इट। अगला न्यूमेरिकल देखिए, कहते हैं व्हेन सल्फर इज इन द फॉर्म ऑफ एसिड, उसको हीट करते हैं एसिड को, तो इनिशियल प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर 29% कम हो जाता है जैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, H2 में। तो चलिए क्या कैलकुलेट करना है, Kp, सिंपल सा है, क्या कहते हैं, एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, H2 में, H2 में कन्वर्ट होगा तो सीधी सी बात है 4H2 होगा, राइट। है तो गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो इनिशियली कितना है ये 1 atm, और ये कितना होगा 0 होगा। जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, एट इक्विलिब्रियम 1 में से कुछ माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, कहते हैं ना कि इनिशियल प्रेशर कितना फॉल हो गया, 29%, 29 मतलब 0.29 माइनस हो गया। तो इतना माइनस होने के बाद यहाँ कितना बनेगा बताओ, 4 इंटू 0.29, राइट। कितना आ जाएगा, 9 4 36, और फिर 4 2 8 8 4 12 1.26, सॉरी 1.16। तो ठीक है,
आपको केपी निकालना है ना, बड़ा आसान है। केपी कैसे निकलेगा, के नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 रेज टू पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ S8, कितना 1.16 रेज टू पावर 4, S8 का मतलब कितना 1 माइनस 0.29 कितना होता है, 3 माइनस किया तो 0.7, 0.69 आएगा, 0.69। इसको सॉल्व कर लीजिए, केपी आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो आंसर है उसमें 2.55 आना चाहिए एटमॉस्फेरिक क्यूब, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक का 4 पावर है, ये 1 पावर है, तो कैंसिल होकर एटमॉस्फेरिक क्यूब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एट सम टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर ऑफ 4 atm, ठीक, कुछ टेम्परेचर और प्रेशर 4 atm पे PCl5 जो है वो 109% डिसोशिएट हो जाता है, राइट, 109%, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, गलत लिखा है, 10% डिसोशिएट हो जाता है। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच PCl5 विल बी 25% डिसोशिएटेड। ठीक है, तो आप प्रेशर कैलकुलेट करो जब PCl5 डिसोशिएट होता है 20% किसी टेम्परेचर पर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आया, क्या समझ में आया कि PCl5 जो कि गैसियस है वो कन्वर्ट होता है इक्विलिब्रियम में किसके साथ, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, राइट। सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम में 1 में से शुरुआत में क्या होगा, 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 में से 0.9 मतलब शुरू में क्या लिखूं मैं, ये 1 हो गया, ये 0, ये भी 0। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम 1 में से कितना कम हो गया, 10%, तो 10% मतलब 0.1 डिसोशिएट हो गया, तो कितना 0.9 हो गया। इधर बनेगा कितना, ये भी 0.1 बनेगा, ये भी 0.1 बनेगा, राइट। चलिए इसमें थोड़ा सा मेहनत तो क्या ही है, पता ही है आपको। आप जानते हैं टोटल प्रेशर क्या होगा, मैंने सिखाया है। टोटल प्रेशर तो गिवन है आपको वैसे 4 atm है, पर टोटल प्रेशर निकालते कैसे हैं, जैसे ही इक्विलिब्रियम में सब टूटे तो इन सब का सम लेते हैं ना, इसका सम टोटल प्रेशर कितना 0.9 प्लस 0.1 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा बताइए, is equal to 4, तो दिस इज व्हाट 1.1 आई थिंक, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, टोटल प्रेशर तो इसको सम करके ही आ गया ना हमारा, कितना 0.9 0. तो 1.01, राइट, सॉरी 1.1 ना, 0.1 थोड़ी, ठीक। चलिए हाँ, टोटल प्रेशर तो किसी और काम आएगा, ठीक है, पर अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वही है। अपने को क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। कैसे, एक बार ना ऐसे पहले भी क्वेश्चन किया था हमने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या था, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, मोल फ्रैक्शन होगा इक्विलिब्रियम पे कितना है 0.9 मोल, राइट, और अपॉन टोटल कितना है 1.1, और प्रेशर टोटल क्या है 4। सिमिलरली Cl2 का कितना है बताइए 0.1, सॉरी 0.1, यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना है 1.1 इनटू कितना Cl2 का, अरे प्रेशर तो टोटल 4 ही है ना, किसी के लिए भी हो, और सिमिलरली PCl5 का भी कितना है, मैंने PCl5 ही लिखा था ऊपर, Cl2 का ये है और इसका भी ये 0.1, PCl3 का 0.1 और 1.1 इंटू 4। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा, Kp निकाल पाएंगे आप कैसे, PCl3 का कंसंट्रेशन और Cl2 अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन, राइट। सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। PCl3 का कितना है
0.1 अपॉन 1.1 इंटू 4, फिर 0.1 अपॉन 1.1 इंटू 4 अपॉन PCL 5, राइट। PCL 5 का कितना 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल। तो इसको सॉल्व करके जो KP आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 0.0404, जो मेरे पास आंसर है वो लिख दिया मैंने। अब KP जैसे ही आया तो इसकी हेल्प से अब आप क्या निकाल सकते हो कि कैलकुलेट द प्रेशर एट विच PCL 5 विल बी 25% डिसोशिएटेड। तो आप दोबारा से लिखोगे PCL 5 डिसोशिएट हो रहा है PCL 3 PCL 2 में, ठीक है। अब मैं सीधा इक्विलिब्रियम में लिख रहा हूँ, देखना एट इक्विलिब्रियम ये कितना होगा बताओ। 1 शुरू में रहा होगा, 20% डिसोशिएट होने के बाद कितना हो जाएगा 0.8, ये कितना हो जाएगा 0.2, ये भी 0.2 बनेगा, ठीक। चलिए तो यहाँ से आप लिख लेंगे PCL टोटल मोल निकाल लो पहले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे ना टोटल प्रेशर नहीं लिखना था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही लिखने थे, ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए 0.8 0.2, तो 1 तो यही हो गया, 1.2 आ गया 1.2। तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ PCL 3 कितना आ गया, इसका कितना है 0.2, टोटल कितना है 1.2 इंटू टोटल प्रेशर दैट इज व्हाट P, वो तो निकालना है। 20% डिसोशिएट में कितना टोटल प्रेशर था वो तो पता ही नहीं है ना आपको, ठीक है। P एटमॉस्फेरिक है, ऐसे ही PCL 2 का सेम है 0.2 अपॉन 1.2। अरे बार बार क्या लिखना, लिख देता हूँ कि ये PCL 3 का भी है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CL 2 भी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCL 5 लिखूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज 0.8 अपॉन 1.2 इंटू पार्शियल प्रेशर, सॉरी इंटू टोटल प्रेशर। ये टोटल है यार, यहाँ जो भी लिखना टोटल प्रेशर है, राइट। ये भी टोटल प्रेशर है। अब आपको KP की वैल्यू पता चल चुकी है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो, थोड़ा सा जगह बच गया है। KP इज इक्वल टू व्हाट, KP इज इक्वल टू जो आपने लिखा था PCL 3 CL 2 अपॉन PCL 5। You have already the value of KP that is 0.0404 and PCL 3 इन सब की वैल्यू आपको पता है कितनी 0.2 अपॉन 1.2 इंटू P टोटल प्रेशर, सिमिलरली 0.2 इंटू 1.2 इंटू टोटल प्रेशर, राइट, अपॉन PCL 5 का 0.8 अपॉन 1.2 इंटू टोटल प्रेशर। यहाँ से आप P कैलकुलेट कर सकते हो 0.97 विच इज़ अ टोटल प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो यार ये था लास्ट न्यूमेरिकल आपका। तो बस आज की क्लास में इतना ही, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने थे मैंने। यहाँ से P आप निकाल लेना, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप किया है, दैट इज़ योर पार्ट ऑफ जॉब नॉट माइंड, राइट, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, पर चैप्टर ख़त्म है और नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।